हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज जो अपना टॉपिक नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो पहले वाली नहीं देखी है जिसमें कैपिटल करंट अकाउंट के बारे में बताया है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, उसको आप वीडियो को जाके कंटिन्यू देखिए। उसके बाद में अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें अपन देखेंगे ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, और उसके बाद में इसके डिस्क्लेमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले देखते हैं ऑटोनोमस आइटम होता क्या है और अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है। देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आराम से आपको पता है तो आराम से कोई चीज़ से समझ सकते हो। ऑटोनोमस आइटम होते क्या हैं, जो एक प्रकार से आपने पहले देखा था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की तरह, ऐसे ऑटोनोमस आइटम होते हैं जिसके अंदर वो फुली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो ना ही पॉजिटिव को रिलेट करते हैं ना ही नेगेटिव को रिलेट करते हैं। उसके थ्रू जैसे कि इसमें कर रहे हैं अपन ट्रांजेक्शन की बात, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात। जैसे कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में क्या होता है, अगर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें ये ऑटोनोमस आइटम ही मेन रोल करते हैं। इसके अंदर रोल कैसे होता है कि वो तो पॉजिटिव साइन दिखाएंगे या नेगेटिव साइन दिखाएंगे। पॉजिटिव डेफिसिट शो करेंगे या सरप्लस को शो करते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है, जिसके कारण ज़्यादातर डेफिसिट ही शो करता है, सरप्लस शो नहीं करता। तो इसके अंदर अपन देखेंगे ऑटोनोमस आइटम में सबसे पहले क्या क्रिएट करता है, ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज को ध्यान में दिया जाता है। जैसे कि अदर कंपनी होती है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं, कुछ अदर वर्क कंपनी वगैरह खोलती हैं, काम करती हैं, तो वो सिर्फ इसको ही ध्यान में रखते बनाती हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, है ना। और जो अकोमोडेटिंग आइटम थे वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, वो आइटम होते हैं जिनके द्वारा जो डेफिसिट क्रिएट करते हैं। ऑटोनोमस आइटम जो डेफिसिट क्रिएट करते हैं उसको सिर्फ कम करने का काम करता है, इसको कम करता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में अपन देखते हैं ऑटोनोमस आइटम के अंदर, ऑटोनोमस आइटम हरदम प्राइवेट संस्था भी, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो भी ये क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। प्राइवेट वाले कैसे करते हैं, जैसे प्राइवेट की संस्था है जो भी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रांजेक्शन करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो सिंपल सी बात है वो ट्रांजेक्शन करती है, वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए करते हैं। काफ़ी बार गवर्नमेंट भी ऐसे ट्रांजेक्शन करती है जिसमें वो चाहती है कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट बढ़े। ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऑटोनोमस आइटम के द्वारा जो बनाए गए डेफिसिट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि डेफिसिट क्रिएट कैसे करते हैं, वो ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बढ़ने से डेफिसिट क्रिएट होता है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम बनाए जाते हैं। जैसे कि बोरोविंग अपन ने पहले भी डिस्कस किया था ना, उसके अंदर बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या थे, ये अकोमोडेटिंग आइटम के अंदर आते हैं, जो है कि कैपिटल का पार्ट होता है। और इसके अंदर डिफरेंस क्या शो कर सकते हैं, डिफरेंस के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए होता है और ये उसको प्रॉफिट को, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डेफिसिट होगा। ये विदाउट प्रॉफिट के लिए होती है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए नहीं होते। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं, और सिर्फ अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद में जो ऑटोनोमस आइटम था वो हरदम इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और जो अकोमोडेटिंग आइटम था बैलेंस को, ये वो अनबैलेंस क्रिएट करता है, ये उसको अनबैलेंस को क्या करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। उसके खर्चा जो भी डेफिसिट होता है उसको मीट आउट करता है। उसके बाद में ऑटोनोमस आइटम को हरदम अबोव द लाइन बोला जाता है, और अकोमोडेटिंग आइटम होता है उसको बिलो द लाइन कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो खर्चा होता है, डेफिसिट क्रिएट करता है, वो करते हैं ऑटोनोमस आइटम। जो अपन ने देखा था, जो करंट अकाउंट को ही ऑटोनोमस आइटम बोल सकते हैं, उसमें विजिबल, इनविजिबल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होते थे, वो करंट अकाउंट के कारण होते थे। उसी के अंदर क्या होता है कि ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और डिफिसिट शो करते हैं, तो इन्हीं से ही अकोमोडेटिंग आइटम बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, रिजर्व वगैरह की जरूरत पड़ती है। जैसे में अपन ने देखा तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट था, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही शो किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा, बोरोविंग, इनके द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले अपन ने डिस्कस भी कर चुके, तो इसमें ऑटोनोमस आइटम में इतना ही ध्यान रखना है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए होता है ऑटोनोमस, और अकोमोडेटिंग आइटम नॉट ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डील करते हैं, आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण डेफिसिट क्रिएट होता है, और जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, ये इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं।
इसके बाद में अगर देखें तो ये बोला जाता है ऑटोनोमस एट अबव द लाइन, और जो अकोमोडेटिंग एक्ट होते हैं वो बिलो द लाइन बोला जाता है। इसमें अच्छे से समझ में आया भी होगा आपको टॉपिक में, अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसे रिवाइज करके देख लेना। उसके बाद में अगर डिस्कस करें इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बीओपी या इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बीओपी। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और डिसइक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट होता है। देखो इक्विलिब्रियम तो सिंपल था तरीका, इक्विलिब्रियम तो पहले से भी अपन पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर यही पढ़ा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, दो पॉइंट के अंदर इक्वलिटी आएगी जरूर, जीरो के बराबर होंगे, जहाँ पे जीरो पे बिल्कुल क्रॉस या एक जगह मिलते हो, जीरो के अंदर मिट आउट करते हो। इसके अंदर क्या देखेंगे, जहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोनों किसके बराबर हों, जीरो के बराबर हों। अगर आपके फॉर्मूले के थ्रू देखें तो इसके अंदर क्या शो करेगा, अकाउंट के अंदर, बैलेंस अकाउंट के अंदर क्या करेंगे शो, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिनेशन, मतलब कि तीनों को जब ऐड करेंगे तब अपना निकल के आएगा क्या, जीरो बैलेंस। अगर जीरो बैलेंस निकल के आता है तो वो तो कहलाएगा बैलेंस बीओपी अकाउंट। और इम्बैलेंस कब क्रिएट करता है, तब क्रिएट करता है जब दोनों जीरो के बराबर नहीं होते। सिंपल सा तरीका है, फंडे समझ में आ गया होगा। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सरप्लस क्रिएट नहीं होता। पिछले जो अपनी बीओपी था उसमें भी वीडियो था, उसमें डिस्कस किया था। क्योंकि माइनस क्रिएट करता है डेफिसिट, क्योंकि अपने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जिसके कारण अपने को खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपन दूसरे देश पे, जिसके कारण अपने डेफिसिट शो होता है। डिफिसिट में करंट अकाउंट हरदम माइनस शो करेगा, और जो अपना कैपिटल अकाउंट है बोरो वगैरह करते हैं वो प्लस के साइन, दोनों को जब माइनस करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, वो जीरो बैलेंस से क्रिएट बन सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर दोनों क्या हो, जीरो को बराबर हो, जैसे कि करंट और कैपिटल और एरर एमिनेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट का फंडा आता है कि डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बनता है, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट ही बनता है, क्यों बनता है। इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम जहाँ पे इक्वल ना हो और इक्वल कहाँ नहीं होंगे, या तो ज़्यादा होंगे सरप्लस शो करेगा बीओपी अकाउंट, या क्या शो करेगा, डेफिसिट शो। इसके अंदर अपन देखते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर भी कुछ फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो अच्छे से इजी से समझ में आएंगे आपको। और स्लाइड चल रही है उसमें आप आराम से देख लेना। चलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा इसके अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी कुछ होते हैं उसके पॉइंट के रिलेटेड अपन देखते हैं, जो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कब होता है, सोच के बताओ, जब महंगाई ज़्यादा हो जाए तब देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन जब हाई होगा, जब सप्लाई अपनी कम हो जाती है, जब एक्सपोर्ट अपने गुड्स वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देश से बाहर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और इंपोर्ट मैं तब भी करूँगा तो क्या होने लग जाएगा, इंपोर्ट करने के कारण अपना जो रुपये का जो करेंसी थी वो आउटफ्लो होगी, और आउटफ्लो होते ही अपने क्या हो जाएगा, पीओपी अकाउंट डेफिसिट शो करने लग जाएगा। तो ये था इसका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फैक्टर था, जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, क्योंकि डेफिसिट शो होने लग जाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो ही गया, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर का पॉइंट था डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर क्या देखेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मतलब कि अपने इंडिया जो है, इंडिया जो अदर कंट्री है उनके ऊपर अपने, ये तो पता है आपको अंडर डेवलप्ड है, मतलब पूर्ण रूप से डेवलप नहीं, क्योंकि अपने पास वो सभी फैक्टर गुड्स वगैरह नहीं है, मशीन वगैरह नहीं है जो उसको अच्छे से गुड्स को प्रोवाइड करा सके, अच्छे से इकोनॉमी को डेवलप कर सके, है ना। तो उससे अपन बाहर पे डिपेंड भी रहना पड़ता है। तो बाहर से क्या करते हैं अपन, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाहर टेक्निक्स यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण डेफिसिट क्रिएट होता है, जो इनबैलेंस को मतलब डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में क्या होता है, इंडिया के अंदर रिसेशन या बूम की जो इकोनॉमी बनती है, फैक्टर बनता है, उसमें जब रिसेशन के टाइम पे क्या हो जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो फैक्टर डिमांड को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंडिया की डिमांड इतनी हो जाती है कि उसको डोमेस्टिक जो गुड्स वगैरह होते हैं उनको अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने से आउटफ्लो करेंसी का होता है और डेफिसिट क्रिएट होता है। ध्यान से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक फैक्टर को, एक मशीन को बनाने के लिए ऐसे गुड्स का अपन इंपोर्ट करते हैं जो उसको कम्प्लीटली वर्क को पूरा कर सके। जैसे कि कोई भी मशीन वगैरह अपन बनाते हैं तो अपने पास वो फैक्टर, वो गुड्स, वो मटेरियल अपने पास अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है कि अपन उसको पूरा कंट्रोल कर सके, पूरी तरीके से उसे बना सके। तो अपन दूसरे उस गुड्स को, पेन बनाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल लो, किसी पेन को बनाने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल चाहिए, वैसे तो अवेलेबल है इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अपने इंडिया के अंदर पेन का अवेलेबल है मटेरियल, लेकिन एग्जाम्पल अगर लें, जैसे कि रॉ मटेरियल अपने को चाहिए यहाँ, और इंक वगैरह बनाने की जो मटेरियल है वो बाहर से मंगवाए,
तो ऐसी तरह बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह ऐसे गुड्स वगैरह होते हैं जिनको बनाने के लिए बाहर से अपन टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। और जितना अपन इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, इंपोर्ट में जितना अपन इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो उतना होता है और डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। अगर डेफिसिट के बजाय मैं सरप्लस की बात करूं तो इससे मैंने जितने पॉइंट बताए इससे उल्टा हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बजाय वो एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, बूम की स्थिति में आ जाएगा। वो सारे अपन एक साइड से आप देखोगे तो उससे उल्टा क्या होता है, इसका वापस से इसका बना सकते हैं सरप्लस के अंदर। और अलग जो नेक्स्ट पॉइंट था, ये तो थे इकोनॉमिक पॉइंट है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट पे फर्स्ट कौन से देखा अपन ने, हाई रेट इन्फ्लेशन। दूसरा पॉइंट क्या देखा, डेवलपमेंट पर। थर्ड जो पॉइंट था ट्रेड साइकिल। और जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट था वो था अपना सब्स्टिट्यूट्स, जो गुड्स होते हैं वो। अब देखते हैं अपन, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया जिसके कारण डिस्क्विलिब्रियम क्रिएट होता है। अब इसका आगे का पॉइंट दे रहा है पॉलिटिकल फैक्टर। देखो इकोनॉमिक फैक्टर के बाद में पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे मानते हैं कि पॉलिटिकल राजनीति क्या होता है कि काफ़ी बार 5 साल बाद फिर दूसरा जो राजनेता पॉलिटिशियन आ जाता है तो अलग अलग जो पॉलिसीज वगैरह तो उस पर पेपर पड़ता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि अगर पॉलिटिकल्स जो राजनेता होते हैं वो कभी बदलते रहते हैं तो उसके कारण अस्थिरता होने के कारण भी, मतलब कि वो फिक्स ना होने के कारण भी अपने क्या हो जाते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। जिसके कारण वो अपने क्या करते हैं, प्रचार वगैरह करने के लिए बाहर से ऐसे टेक्निक्स वगैरह खरीदने लग जाते हैं, है ना। बाहर की सहायता से ऐसे गुड्स को प्रमोट करने लग जाते हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओर आकर ध्यान आकर्षित हो, तो ऐसे वो करते हैं पॉलिटिशियन, है ना। तो इसमें अपन इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट जितना होगा तो डेफिसिट होगा, बस सिंपल, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट पॉलिटिकल में देखो, पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज ऐसी बना दी जाती हैं जिसके थ्रू इंपोर्ट तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से इंपोर्ट में बिल्कुल ही उसको, जैसे कि टैक्सेस वगैरह तो उसको कम कर दिए जाते हैं जिसके कारण इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। और काफ़ी बार पॉलिसी क्या ऐसी भी बन जाती है कि अपने को एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। तो लेकिन जब इंपोर्ट के प्रमोट हो जाने के कारण पॉलिसी बना दी जाए कुछ अपने इंडिया को ग्रोथ करने के लिए, कहीं कि ऐसी टेक्निक्स वगैरह खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर के देश यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके कारण होता क्या है कि पॉलिसीज बनने के कारण अपनी आउटफ्लो बाहर होने लग जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, डेफिसिट क्रिएट होता है। अपने सिंपल तरीके से समझा। उसके बाद में अंदर देखें तो पॉलिटिकल पॉइंट की ये 2 ही पॉइंट थे, आप लिख लेना उसको अच्छे से, नोट आउट कर लेना। लास्ट पॉइंट बचता है इसका लास्ट फैक्टर जो कि है अपना सोशल फैक्टर। आपने भी सुना होगा भाई, सोशल फैक्टर तो आता है ना, हर लोगों की जो इच्छा होती है वो भी तो निर्भर करती है, इसके कारण भी जो डिस्क्विलिब्रियम क्रिएट होता है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर भी देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं वो टेस्ट और प्रेफरेंस को ही करते हैं। अपने इंडिया की जो डोमेस्टिक जो गुड्स मतलब कि उसको पसंद ना करना, वो भी पसंद और नापसंद पे भी डिपेंड करता है। तो बाहर विदेशी से अच्छे लुक वगैरह आ रहा है तो उस चीज़ को बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है, तो जिसके कारण इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है और वो डेफिसिट को क्रिएट करता है। उसके बाद में टेस्ट और प्रेफरेंस का हो गया, ये भी इम्पैक्ट डालता है डिस्क्विलिब्रियम पे। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट था देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिस। मतलब कि इसके अंदर होता क्या है कि गवर्नमेंट को काफ़ी बार, जैसे कि एग्जांपल है पाकिस्तान के, चाइना के लगा लो, ऐसे अपने पहले से पूर्व धारणाएं, मतलब कि पहले से ही ऐसी धारणा बन जाती है कि अपन वहाँ से, जैसे पाकिस्तान से गुड्स जो है ना बिल्कुल सस्ते में खरीदे और अपने इंडिया के गुड्स वहाँ महंगे बेचे। अपनी ये धारणा बनी हुई है, ये चाहते हैं, ये पहले से ये धारणा है कि अपन वहाँ महंगी गुड्स को खरीदें, मतलब कि वहाँ से सस्ते खरीदें। ऐसे वो देश भी चाहते हैं कि इंडिया वाले यहाँ आए, हमें सस्ते गुड्स दें और हमारे महंगे बिकें, तो सब ये चाहते हैं। तो अपन बार काफ़ी क्या, ये इस कारण से भी क्या हो जाता है, इंपोर्ट वहाँ से सस्ता खरीदना चाहते हैं तो सस्ता आएगा तो अपन ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से क्या हो जाता है, अपने आउटफ्लो बढ़ जाता है और डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने फैक्टर बताया आपको। पहले कौन सा था, इकोनॉमिक फैक्टर था, दूसरा था पॉलिटिकल फैक्टर और थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा था, सोशल फैक्टर। इसके अंदर भी अपन ने पॉइंट बताए थे। ये आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं। टॉपिक था अपना सिग्निफिकेंस, मतलब कि इसके इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कहाँ होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या बनता है, इसके महत्व क्या होते हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी है, जो कि पीओपी का बेनिफिट भी अपने को शो करके दिखाता है।
कि दूसरे देश के क्या देखते हैं जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी को मतलब कि वो देखने के बाद में ही ये पता चलता है कि इस देश की कंट्री की बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसा है। जैसे कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बैलेंस शीट कंपनी के थ्रू भी कंपनी का भी पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट से कैसी उसकी स्थिति है, कैसी पोजीशन है मार्केट के अंदर। ऐसे ही बीओपी अपना शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में किस पोटेंशियल, किस स्थिति पे। इस पर अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी पहले क्या पता चलता है कि बीओपी बनाने से अगर अपना सरप्लस क्रिएट करता है तो इससे पता चल जाता है कि इस देश की इकोनॉमी के अंदर उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्योंकि जब वो नेगेटिव या लॉस दिखाएगा, डेफिसिट शो करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बोरोविंग को क्रिएट करता है कि ज़्यादा इसने लोन नहीं रखा होती है। स्थिति के बारे में फाइनेंशियल स्टेटस को भी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल क्या होता है, वही बात सेम फर्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग सेमली है ये। मार्केट पोटेंशियल मार्केट के अंदर कि इस देश की जो इकोनॉमी है अदर देश की कंपैरिजन में उसकी जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट, बाहर जो विदेशी लोग हैं परचेजिंग पावर कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, मार्केट के अंदर कितनी इस चीज़ की डिमांड, मतलब कि हर चीज़ के बारे में इसका डेफिसिट क्रिएट कैसे होगा, ये एक मार्केट पोटेंशियल के बारे में भी शो करके बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इस देश की मॉनेटरी पॉलिसी भी कैसी है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में अपन ने देखा था रेट, जो आरबीआई रेट डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में चलता है। मोरल सजेशन था उसके अंदर भी पता चलता है कि डायरेक्ट आरबीआई कैसे रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी वगैरह इसके अंदर शामिल हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता था। इसके थे कुछ पॉइंट जो कि इसके अंदर अपन ने कवर किए। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो इस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।